Hello everyone, my name is Vikas Ramesh Sharma and I'm the Area General Manager for Courtyard Surat and Courtyard Vadodara. I follow Ricky Chadha as an astro healer on YouTube. Thank you. मित्रों, एस्ट्रो हीलर से रिकी चड्ढा। कुछ युतियां बन रही है, कुछ कंजंक्शंस बन रहे हैं जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो में मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की आप कोशिश कीजिए प्लीज। ये जो महीना है अक्टूबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने जा रहा है क्योंकि यहां पे 3 ऐसे ग्रह हैं जिसे हम अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं, सैटर्न कहते हैं या तो फिर जुपिटर कहते हैं, और हिंदी में प्लूटो को कहते हैं यमा, सैटर्न को कहते हैं शनि या शनिदेव, और जुपिटर को कहते हैं गुरुदेव या तो फिर बृहस्पति। ये तीनों ही ग्रह जो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि वक्री चल रहे थे, और ये मकर राशि में, जो कि एक बहुत ही कार्मिक राशि है, उसमें ये इनका साथ में होना ये बताएगा अभी आपको कि जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट, जिसे कहते हैं सेक्रीफाइस करना, जिसे कहते हैं कर्मों का भुगतान करना, ये सब बातें होने जा रही है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले हर एक ग्रह को अलग समझना होगा ताकि हमें पता पड़े कि ये ग्रह हमसे इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब ये इनकी युति मकर राशि में बन रही है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि प्लूटो जो वक्री थे वो मार्गी हो चुके हैं 6 अक्टूबर को, यानी कि 6 अक्टूबर को ये हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि प्लूटो यानी कि यमा क्या कहते हैं। ये कहते हैं डेथ, यानी कि किसी की मौत, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं है। और फिर रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, ये किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है। इसे हम कहते हैं पूरा का पूरा, एक कहते हैं ना रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक नई पीढ़ी, एक नया जनरेशन आपके सामने उभर के आ रहा है। पुराने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है और एक नया सवेरा हम देख पाएंगे। और ये जो बदलाव होगा ये सिर्फ सोसाइटी में तो होगा, पॉलिटिक्स में तो होगा, लेकिन आपके जीवन में, यानी कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में भी होगा। और उसके लिए आपको कुछ चीज़ों से अपने आप को अलग करना होगा। जब तक आप अपने आप को उस चीज़ों से अलग नहीं करोगे तब तक आपको एक नया जो आप में चेंजेस हैं, वो बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी होगी, और जैसे जैसे ये ग्रह आगे बढ़ना शुरू करेंगे, मैं यमा की बात कर रहा हूँ, मैं प्लूटो की बात करता हूँ, ऐसे ऐसे आप अपने आप में बदलाव देखोगे। फिर हम बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आज 10 तारीख है। कुछ लोग कहते हैं 10 तारीख को ही ये मार्गी हो जाएंगे और कुछ 11 तारीख कहते हैं। मैं 11 तारीख को ही इसको मान रहा हूँ कि ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि कल। शनिदेव क्या है? शनिदेव आपकी जिंदगी में आपके जो बोलते ना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ें हैं, शनिदेव बोलते हैं आपको ये नहीं करना, यानी कि इसको हम रिस्ट्रिक्शन की बात कह सकते हैं। वो आपको बताता है कि कोई भी काम अगर आप परिश्रम के बिना करने की कोशिश करोगे तो वो साथ नहीं देंगे। तो परिश्रम करवाते हैं आपसे शनिदेव, वो काम करवाते हैं आपसे। शनिदेव आप देखोगे तो मासेस को, यानी कि जो हमारी जो प्रजा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आंदोलन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे कुछ सीक्रेट है, ऐसे कोई राज है, ऐसी कोई बातें हैं जो छुपाई गई है आपसे, उसके बारे में भी शनिदेव बताते हैं। ऐसी कोई बातें जो आपके सामने अभी निकल करके सामने आ सकती है, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और फिर वो बताते हैं कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में आपसे, हम कहते हैं लूजिंग, यानी कि कुछ चीज़ें आप गवा देते हो। अब गवाने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा भी गवा सकते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बीमारी जो आपके सेहत को के लिए हानिकारक थी, आप अभी उसको गवा दो, यानी वो आपके लिए अच्छी बात भी हो सकती है। और ये जो
वक्री चाल थी शनिदेव की, ये 23 मई को शुरू हुई थी और अब 11 अक्टूबर को ख़त्म होने जा रही है। वहीं पर आप देखोगे, अगर गुरु की बात की जाए, बृहस्पति की बात की जाए, तो बृहस्पति 18 अक्टूबर को फिर से मार्गी हो रहे हैं। आज तक अभी तक वो वक्री ही चल रहे हैं। गुरु को माना गया है कि वो एक जीवाकार का है, यानी कि वो जीवन देते हैं, चाहे वो आपका जीवन हो, मेरा हो, किसी पशु का, पक्षी का, किसी का भी जीवन हो, पेड़ पौधे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जीव, यानी कि इसीलिए गुरु को देखते हैं हम। जब कोई मुझे पूछता है कि मेरी बीवी कब माँ बन सकती है, तो उसकी गर्भवती होने पर हमें गुरु की गोचर देखना होता है, उनकी दशा अंतरदशा देखनी होती है। तो वो बताते हैं कि आप जब आप जन्म लेते हो तो उसमें बहुत जो कारण होता है उसका, वो गुरु को माना गया है। गुरु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है। गुरु एक व्यवस्था है। गुरु आपके पूर्वजों की, आपके उनकी दुआएं हैं। गुरु लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि कानून, बटे कौन सा कानून है ये, डिवाइन लॉ कहते हैं, यानी कि वो जो ऊपर वाले का जो कानून है उसकी बात करते हैं हम। और गुरु विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है हर चीज़ों का। गुरु अब ये अपनी वक्री जो चाल है उसको ख़त्म कर करके 18 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो हमें एक अच्छे दिनों की तरफ ले जा रही है। अब बात करते हैं कि ये तीनों ग्रह अगर एक साथ में मकर राशि में अगर ये मार्गी हो रहे हैं और साथ में युति बना रहे हैं, तो हम उससे क्या उसका समावेश क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली निकालिए, अपनी कुंडली को देखिए और देखिए मकर राशि आपकी कुंडली में, जैसे कि ये जो कुंडली है इसमें मैंने मकर राशि यहाँ दर्शाई है क्योंकि मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है। आप देखिए कि मकर राशि यानी कि जो 10 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली में कहाँ है। मैं वो बदलाव जिसकी मैं अब तक बात कर रहा था, मैं उस बदलाव को उस घर में देख पा रहा हूँ। यानी कि अगर लग्न में आपके मकर राशि है तो आपके जीवन में, आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस नज़र आ सकते हैं। अब जब ये तीनों ग्रहों की युति बनेगी मकर राशि में, तो क्या होने जा रहा है उसके बारे में 3-4 पॉइंट से आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात है आंदोलन। बहुत से लोग अपने राज्य, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलित हो जाएंगे, जो हो भी रहे हैं और इससे ज़्यादा होंगे। एक तरह का पूरा बदलाव अब लोग पसंद करना चाहेंगे। जो लोग ग्रसित है कुछ चीज़ों से, वो बदलाव चाह रहे हैं। और मेरा ये मानना है, इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए पहले हमें उसको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तभी ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ज़मीन दी जाए और मुझे बोला जाए कि इस पे आपको अपना घर बनाना है, तो पहले तो मुझे उस ज़मीन को खोदना पड़ेगा, यानी कि उसको डिस्ट्रक्ट करना होगा उससे पहले कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़े। तो यानी कि आपको अपने जीवन से कुछ चीज़ों को निकाल के बाहर करना होगा ताकि उस पर आप अपनी एक इमारत खड़ी कर सको। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ही अंदर दबी हुई थी, जिसको हम राज कह सकते हैं। वो राज एकदम यकायक उजागर हो जाएगा और ये तीनों ही ग्रह उस चीज को उजागर करेंगे। खास करके शनिदेव पूरी तरह से अभी फुल फोर्स में आने जा रहे हैं। हम अपने पुराने जो ख्यालात थे, जो ट्रेडिशन हमारा था, उसकी तरफ लोग आकर्षित ज़्यादा होंगे, अपने काम को लेकर के भी और अपने रिश्तों को लेकर के भी। और आप देखोगे कि बहुत से लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होंगे, यानी कि बहुत से लोगों के मन में इच्छा होगी कि हम इस शहर के जो शोरगुल से अलग होकर के एकांत में जाकर के रहना पसंद करेंगे। वो अपने आप में एक तरह की एक नई ऊर्जा देखेंगे। वो इन चीज़ों से हट करके, अगर मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे बोलते हैं ना कि बस अब हम एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं
जहाँ पे सुकून हो, शांति हो, हम अपनों को समय दे पाए, इस तरह के कुछ चेंजेस आप में ज़रूर नज़र आएंगे। तो मित्रों, ये जो युति बनने जा रही है, इस युति से मैं तो काफ़ी कुछ अच्छा भी देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, अच्छे दिन देखने के लिए वो कहते हैं ना, जब सवेरा होता है तो सवेरे से पहले बहुत गहरा अंधेरा भी छा जाता है। तो एक पहला अंधेरा भी देखोगे आप, उसके बाद में नई रोशनी, नया सवेरा आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके जो दोस्त मित्र हैं, उनके साथ में इस वीडियो को साझा भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।